नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जा रहे हैं। तो इधर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं कि आखिर कौन सी पार्टी बिहार में चुनाव जीतने वाली है, साथ ही इस बार कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, किनके कितने सीट आने वाले हैं। एक तरफ जहां सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बना लिए हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन पीएम मोदी को हरा पाएंगे? क्या एक अकेले आदमी पीएम मोदी को सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर इस बार टक्कर दे पाएंगे? ऐसे सारे रिपोर्ट सामने आ गए हैं, सारा रिजल्ट सामने आ गया है कि कौन सी पार्टी को कितना सीट मिलेगा। देखिए, मोदी जी के लिए ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की लहर एक बार फिर से पूरे देश में दौड़ चुकी है। बात बिहार की करें तो मोदी जी ने सभी को पछाड़ते हुए इस बार भी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं। देखिए, अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग नतीजे बताए जा रहे हैं, लेकिन यदि सारे का सार निकाला जाए, यदि सारे का एक सारांश निकाला जाए तो यही कहा जा सकता है कि एनडीए इस बार भारी मतों से चुनाव जीतने वाले हैं। देखिए, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जहां बीजेपी को 17 सीटें मिल रही है, तो वहीं इंडिया टीवी के अनुसार जदयू को 12 सीटें, बिहार में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को 3 सीट, जीतनराम मांझी को 1 सीट, जबकि तेजस्वी यादव की पार्टी राजद को मात्र 4 सीटें मिलते हुए दिख रही है। कांग्रेस के खाते में मात्र 2 सीटें जा सकता है, सीपीआई एमएल के खाते में 1 सीट जा सकता है। देखिए, इंडिया टीवी के अनुसार बिहार की 40 सीटों में से एनडीए के खाते में 33 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 7 सीटें जाते हुए दिख रही है। यानी बिहार में इस बार फिर से मोदी जी कमाल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पूर्णिया से पप्पू यादव आगे अभी दिख रहे हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव जीतने वाले हैं। देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस में इसलिए शामिल हो गए थे कि उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़ने दिया जाए, लेकिन लालू यादव ने बीच में खेला कर दिया और लालू यादव ने अपने राजद नेता को पूर्णिया से खड़ा कर दिया। पप्पू यादव को सीट ही नहीं दिया गया है, जबकि अब पप्पू यादव निर्दलीय रूप से पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूर्णिया से पप्पू यादव भारी मतों से जीत रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है TV9 भारतवर्ष के द्वारा। साथ ही जो TV9 भारतवर्ष ने सर्वे किया, उसमें से ये पता चला कि लालू यादव की दोनों बेटियां चुनाव हार रही है। वहीं यदि एबीपी न्यूज की बात करें तो देखिए, एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में मोदी जी तो और भी खतरनाक तरीके से जीत रहे हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन के खाते में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 38 लोकसभा सीट जा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र और मात्र 2 सीटें मिलते हुए दिखाया गया है एबीपी न्यूज के अनुसार। देखिए, एबीपी न्यूज ने कहा है कि हाल ही में न्यूज 18 नेटवर्क की ओर से एक सर्वे किया गया, जिसमें देश भर के 21 राज्यों के आंकड़े जुटाए गए। इसमें दिलचस्प तौर पर बिहार में एनडीए को शानदार बढ़त मिलते हुए दिख रही है। 38 सीटों पर जीत सकता है एनडीए, जबकि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को मात्र और मात्र 2 सीटों से संतोष करना होगा। मात्र इनके 2 सीट ही आ रहे हैं। जबकि यदि पूरे देश में बात करें कि आखिर इस बार प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, पूरे देश में आखिर इंडिया गठबंधन और एनडीए की क्या हालात है, तो देखिए, लोकतंत्र के महापर्व यानी मतदान से पहले TV9 देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आया है। इस ओपिनियन पोल में देश की सभी 543 सीटों का सर्वे किया गया और इसमें 25 लाख लोगों के सैंपल साइज किए गए हैं और ओपिनियन पोल बनाया गया है। तमाम ओपिनियन पोल में यही बताया जा रहा है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मोदी जी हैट्रिक लगाने वाले हैं। ओपिनियन पोल में देश की कुल 543 सीटों में से हुए सर्वे के मुताबिक देश में 362 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर सकती है। वैसे मोदी जी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, लेकिन 362 सीटों पर अभी ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। साथ ही एनडीए जीत हासिल करने वाले हैं। इसमें बीजेपी की 319 सीटें हो सकती है, जबकि सहयोगी दलों के 43 सीटों पर कब्जा जमने वाला है।
और इस महासर्वे में इंडिया गठबंधन को मात्र 149 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाया गया है। इसमें कांग्रेस के खाते में 49 सीटें आ सकती है और गठबंधन में शामिल अन्य सभी दलों को यदि जोड़ दिया जाए तो सभी दलों को मिलाकर मात्र 100 सीटें आ रहे हैं। यानी इस बार इंडिया गठबंधन हार रहे हैं। सभी दल मिलकर भी मोदी जी को नहीं टक्कर दे पाए। मोदी जी लगभग 400 तक पहुंच गए हैं। 362 सीटों पर एनडीए इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बाकी आपको ओपिनियन पोल के बारे में क्या कुछ कहना है? आप किनकी सरकार ज्यादा पसंद करते हो? आप क्या चाहते हो कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बने? कमेंट में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। हाँ, फिर से कहना चाहूंगा कि तमाम प्रकार के जो भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि एनडीए की इस बार शानदार जीत होने वाली है। साथ ही कुछ ऐसे ओपिनियन पोल भी हैं जहां इंडिया गठबंधन को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन उनके खबर भी पक्के नहीं रहते हैं और कुछ ही घंटों के बाद उनके ही वेबसाइट पर ऐसे न्यूज आते हैं जिसमें से बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन ही जीत रहा है। यानी कुल मिलाकर कहें तो मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब तक की बड़ी खबर है। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मत आ सके और फिर से एक नया ओपिनियन पोल बन सके। और कमेंट में अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।